औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपदा होम किचन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ, हरे चने और बीफ का कीमे का सालन। ये मैंने अदरक लहसुन लिया है, प्याज लिया है, टमाटर 4 अदद लिए हैं, साथ में 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं, आधी चम्मच हल्दी के लिए है, आधी चम्मच कुटी मिर्च की लिया है और 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च की लिया है और आधी चम्मच मैंने लिया है गरम मसाला और नमक हस्बे ज़ायक़ा लिया है। आज मैं बहुत ही मज़ेदार छोलिए का सालन बनाने लगी हूँ। इसे छोलिया भी कहते हैं, साथ में हरे चने भी कहते हैं। सबसे पहले मैंने कीमा डाला, उसमें प्याज और लहसुन मैं साबुत डालूँगी। तो इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है और थोड़ा सा नमक इसमें जाएगा और आधा 1.5 डिब्बा मैं पानी का डालूँगी। तो ताकि ये इसी में जो सा कीमा हाथ का कीमा है तो फिर वो ना इसे ही में ये अच्छी तरह से पक जाएगा। तो अब इसे मैंने पकने के लिए रख देना है। तो हरी मिर्चें, ये छोलिया लिया मैंने, ये छोलिया का सीज़न है तो फिर मैंने कहा आज छोलिया बनाया जाए, हरे चने जिसे कहते हैं। ये अब मैंने पानी डाल दिया है, माशाल्लाह से ये पकना शुरू हो गया है। जैसे ही पकता है इसका पानी खुश्क होगा तो फिर मैं ना इसमें मसाले जार डालूँगी। आज देखें अब थोड़ा सा रह गया पानी, ये खुश्क होता है जैसे ही फिर मैं ना इसमें सारी चीज़ें डालूँगी। रमज़ान का महीना है तो मैंने कहा चलो दुआओं में सबको शामिल करते हैं। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। और मेरी आज फिर वही दुआ है फ़लस्तीन के लिए, अल्लाह पाक फ़लस्तीन को कामयाबियाँ कामरानियाँ दे और शहदा को बुलंद दर्जात अता फ़रमाए और मस्जिद अक्सा की अल्लाह पाक हिफाजत करे और वहाँ पे रहने वाले लोगों की, बच्चों की, नौजवानों की, बेटियों की अल्लाह अपनी हिफाजत फरमाए। ये सरसों के तेल में मैंने आज वो बनाया है तो मज़े का बहुत मज़ेदार बनेगा ये हमारा। अब मैंने मिर्चें और मसाला जार सारी डाल दी हैं, इसे डाल के तो फिर अच्छी तरह से करूँगी बनाई। हल्का सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि मसाला बिल्कुल इक्वल हो जाए। तो इसको अच्छी तरह मैं इसकी बुनाई करके तो फिर इसमें अब टमाटर डालूँगी। टमाटर 6-7 हरी मिर्चें हैं वो मैंने साबुत डाली हैं और ये टमाटर डाले हैं। टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे तो फिर मैं ना इसमें छोलिया ऐड करूँगी। हरे चने जिसे कहते हैं, हरे चने भी कह सकते हैं, छोलिया भी कह सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो बहुत ही ये मज़ेदार बनता है। अगर आप सरसों का तेल आपको इस्तेमाल नहीं करते तो आप दूसरे तेल घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं तो अब सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, इस वजह से मुझे आदत हो गई है तो फिर मैं यही बनाती हूँ। अब मैंने 1 प्याली दही का लिया था, वो दही इसमें जाएगा। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। नमाज़ें अल्लाह कबूल करे, रोज़े कबूल करे। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला सबके बच्चियों के नसीब बुलंद और बाला करे। माशाल्लाह से ये देखिए, अल्लाह दुश्मनों को ज़ेर कर दे, अल्लाह पाक अपनी रहमत फजल करम करे। ये मैंने चने डाले हैं, चने में तकरीबन 1.5 पाव चने थे तो वो मैंने डाले हैं इसमें। तो डाल के अच्छी तरह इसकी बुनाई करके तो फिर मैंने ना इसमें आधा डिब्बा जो सा ना वो मैंने पानी का डालना है। आप चाहे गिलास आपके घर में है तो वो आप डाल सकते हैं। तो फिर वो डाल के तो मैंने ज़्यादा ग्रेवी वाला बनाना है, ज़्यादा उसको कहते हैं पतला मैंने नहीं बनाना। माशाल्लाह से अब हमारा ये छोलिए का सालन तैयार हो चुका है। तो बहुत बहुत दुआओं के साथ आपने मुझे अपनी दुआओं में, नमाज़ों में, तराबियों में याद रखना है। अल्लाह पाक आपको और मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे और आपने कमेंट में मुझे बताना है कि आपको ये हरे चने और कीमा कैसा लगा। बहुत ही मज़े का बनता है ये। चाहे आप आलूओं में पकाएं, चाहे आप चावलों में पकाएं। चावलों की रेसिपी भी मैं सेंड आपको करूँगी और हरा चने का सालन आलू में वो भी बनाऊँगी, फिर आपको भी सेंड करूँगी। और अगली रेसिपी के लिए फिर मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।